रणथंभौर के वीर योद्धा गोविंदराज और वीर नारायण। क्या आप जानते हैं रणथंभौर के उन दो योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपनी भूमि और सम्मान के लिए इतिहास रच दिया? गोविंदराज और वीर नारायण की कहानी आपको गर्व और प्रेरणा से भर देगी। यह है वीरता की वह मिसाल जिसे भुलाया नहीं जा सकता। गोविंदराज, रणथंभौर के चौहान वंश की नींव। प्रारंभिक जीवन और राज्य प्राप्ति 1192 से 1194 ईस्वी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय के बाद दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। चौहान वंश कमजोर पड़ गया और कई राजकुमारों को तुर्कों के अधीन जीवन बिताना पड़ा। 1192 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान वंश के राजकुमार गोविंदराज को रणथंभौर का शासक नियुक्त किया। रणथंभौर में चौहान वंश की पुनः स्थापना 1194 ईस्वी। रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाकर गोविंदराज ने वहां एक सशक्त शासन की नींव रखी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और रणथंभौर किले की सुरक्षा मजबूत की। एक स्वतंत्र चौहान राज्य की नींव रखी, जिससे रणथंभौर एक शक्तिशाली दुर्ग के रूप में विकसित हुआ। संघर्ष और चुनौतियां 1194 से 1210 ईस्वी। शुरुआत में गोविंदराज तुर्कों के अधीन रहे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे स्वतंत्रता के प्रयास तेज किए। तुर्कों को यह अस्वीकार्य था, इसलिए इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी ने अपने शासनकाल में रणथंभौर पर आक्रमण किया। संघर्ष के बावजूद गोविंदराज और उनके उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर को सुरक्षित रखा। वीर नारायण, रणथंभौर का रक्षक। वीर नारायण का शासन 1210 से 1236 ईस्वी। गोविंदराज के बाद रणथंभौर पर चौहान वंश का शासन जारी रहा। अंततः चौहान सत्ता वीर योद्धा वीर नारायण के हाथों में आई। वीर नारायण एक बहादुर, रणनीतिक और कुशल शासक थे। उनके शासन में दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया। इल्तुतमिश का आक्रमण 1226 ईस्वी। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को रणथंभौर की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस हुआ। 1226 ईस्वी में उसने एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर पर आक्रमण किया। वीर नारायण ने अपनी सेना संगठित कर तुर्कों का डटकर मुकाबला किया। रणथंभौर किला मजबूत था और राजपूतों की वीरता ने तुर्क सेना को कड़ी टक्कर दी। वीरगति और रणथंभौर की लड़ाई 1226 ईस्वी। रणथंभौर की रक्षा के लिए वीर नारायण स्वयं युद्धभूमि में अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से युद्ध किया और कई तुर्क सेनानायकों को पराजित किया। लेकिन युद्ध के दौरान वीर नारायण वीरगति को प्राप्त हुए। वीर नारायण के बलिदान के बावजूद रणथंभौर किला लंबे समय तक तुर्कों के कब्जे में नहीं रह सका। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया तो इसे दूसरों को भी बताएं। अपने दोस्तों के साथ साझा करें और वीरता की इस गाथा से सीखें कि चुनौतियों से डरना नहीं, उन्हें डटकर सामना करना है। आइए इतिहास से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें।